नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे चैनल पर एक नया सेगमेंट आया है। चूंकि तमाम वीडियोज आप लोग देख रहे होंगे जिसमें एक टीचर दूसरे टीचर के साथ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि लोगों का रिलेशन कैसा है, उनके बारे में सोचते क्या है। तो ये जो सेगमेंट है हमारा राकेश सर के साथ शुरुआत है। राकेश सर किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, कैरियर व्हील। बाकी राकेश सर मैथ से ऐसा कोई एसएससी का बच्चा नहीं होगा जो सर के मैथ को फॉलो नहीं किया होगा। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये जो हमारा सेगमेंट है, आप लोगों में भी विवादें होती रहती हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ होती हैं सर, और बच्चे जान नहीं पाते हैं कि उनके बारे में आप सोचते क्या हैं। तो हम कुछ सर टीचरों के नाम लाए हैं आज और उनके बारे में आपको बोलना है कि उन वन वर्ड में बोलना है सर कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर कोई नाम देना हो तो उनके बारे में आप क्या नाम देना चाहेंगे सर? ठीक है, और जिसको स्किप करें उसको स्किप कर देंगे। अच्छा सर, मेरे पास लिस्ट की तगड़ी है, लंबी लिस्ट है मेरे पास। कितने लोग हैं? लगभग 15-16 लोग हैं सर। चल, जिसके बोल पाऊंगा उसके बोलूंगा, बाकी स्किप करते रहेंगे। अच्छा ठीक है सर, जिसका चाहो आप। पहला नाम है सर खान सर। खान सर, पटना वाले खान सर ब्रिलियंट आदमी है, बेहतरीन टीचर हैं और इंटरनेट के टीचर हैं। इंटरनेट के टीचर हैं? बिल्कुल, इंटरनेट पे उन छाए हुए हैं हर तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके लिए मुझे लगती है कि उनकी नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव हैं, पढ़ाते अच्छा है, बेहतरीन तरीके से समझाने का तरीका है। एक किस्म से उन्हें वायरल टीचर भी कह सकते हैं। इंटरनेट पे सेंसेशन है, लगभग पूरे भारत के बच्चे पढ़ने वाले सब उनको जानते भी हैं खान सर को। तो मेरी तरफ से बहुत बेहतर टीचर। सर एक टीचर हैं, काफ़ी तगड़ी टीचर हैं और उनको शेरनी के रूप में देखा जाता है। तो लोग बोलते हैं कि शेरनी है। नीतू मैम सर, इनके साथ आपके कुछ पंगे भी होते रहते हैं और आप लोगों की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो नीतू मैम के बारे में राकेश यादव सर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं उनके लिए बहुत अच्छा ही सोचता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। और वो वन साइडेड पंगे होते हैं, वो टू साइडेड पंगे नहीं होते हैं। अच्छा, और मतलब वन साइडेड मतलब आपके तरफ से या उनके तरफ से सर? मेरी तरफ से तो नहीं होते कभी भी। अच्छा। मेरी तरफ से उनके लिए किसी के लिए पंगे नहीं होते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे जो करना होता है मैं साइलेंटली अपना काम करता रहता हूँ। लेकिन उनके लिए एक तो मैं शायद बहुत सारे सिलेक्शन उन्होंने दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़, हम जैसे लोगों को एसएससी के बारे में बताया और आज के टाइम में हर बच्चा एसएससी की तैयारी करने लग रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत में अगर एसएससी को लेके किसी ने सबसे ज़्यादा जागरूक किया है तो नीतू मैडम ने ही किया है। और एक चीज़ उनके लिए मैं और बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब उसको शेरनी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आयरन लेडी कहना चाहिए। आयरन लेडी? आयरन लेडी कहना चाहिए। कारण क्या है कि बच्चों को बहुत बार उनसे ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि बार बार गिरने के बाद भी कैसे उठा जा सकता है और बार बार गिरने के बाद भी वो जुनून कैसे तैयार किया जा सकता है कि दोबारा से उठो। क्योंकि वो जीवन में उनको एक बार नहीं गिरी, 2 बार नहीं गिरी, बार बार गिरी। और जब लॉकडाउन लगा तब तक वो ऑनलाइन में थी भी नहीं, ऑफलाइन ही पढ़ाती थी। और मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बहुत मेहनती हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है केडी पैरामाउंट उन्होंने किस तरह से बनाए थे। तो उस जड़ के बारे में पता है, बहुत मेहनती हैं। और शायद बच्चों को भी उनका ये फेज़ नहीं पता और बहुत सारे टीचर्स को भी ये फेज़ नहीं पता कि आज जितने भी लोग कमा खा रहे हैं और जिनका रोजी रोटी है ये एसएससी पढ़ाना, उसमें ऐसा सब कुछ संभव हो पाया, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ नीतू मैडम का है। और हम तो पढ़े ही उनके मार्गदर्शन में, पढ़ा नहीं हमने उनके मार्गदर्शन में शुरू किया। सर, तो बहुत बढ़िया। इतना पॉजिटिव जो बोल रहे हैं सर आप, वीडियोज में दिखता नहीं है सर। नहीं, कंट्रोवर्सी होता है तो नहीं दिखता है सर। नहीं, मैं हमेशा कभी वो आपको आरोप लगाती हैं कि आप टॉपर चोर करते हैं या कभी आप आरोप लगाने लगते हैं सर। तो ऐसा कुछ वीडियो में नहीं दिखता है सर, जितना पॉजिटिव अभी बोल रहे हैं सर। मैं तो उनके ऊपर कभी आरोप लगाता ही नहीं हूँ इस चीज़ का। और वो उनकी सोच है अपनी, वो अपनी सोच के हिसाब से कुछ लगाती होंगी। और हो सकता है कुछ लोग सलाह देने वाले कभी गलत भी मिलते हो, कभी सही भी मिलते हो। और दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं मैटर वो करता है। कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है, हम उस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों हम शामिल हों। और हम हर किसी को अपनी सफाई कभी नहीं दे सकते और ना हमें देनी चाहिए। हम सही हैं, हमारी आत्मा जानती है और हम अपना तरीके से काम कर रहे हैं। और तभी आज कैरियर लैब पर लगभग 1 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल सर। तो वो इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते, हम सीधा पढ़ाते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं। और जो सही है उसके लिए तारीफ भी करते हैं और जो गलत है उसके लिए हम ना यस बोलते ना नो बोलते। कोई जबरदस्ती अगर मतलब आंखों में उंगली घुपाने की कोशिश करेगा तो उसको एक आध बार जवाब दिया है। अच्छा। वो भी तब जब
वो 100 गालियां बक देता है, तब हम एक बार अपना कृष्ण भगवान वाला चक्कर अच्छा। चलाने की कोशिश करते हैं, वरना उसको भी हम सहन नहीं करते हैं। चलिए, अच्छी है सर। तीसरा नाम है सर अलख पांडे सर। अलख पांडे सर से मेरे पर्सनली बहुत अच्छे रिलेशन है और बेहतरीन आदमी है, और मुझे लगता है सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है? हाँ, क्यों सर? सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन है, क्योंकि बहुत सस्ती एजुकेशन ऑनलाइन उन्होंने भी प्रोवाइड की अपने अपने बिल्कुल, अपनी नीट और पीजी वाले इसमें आईआईटी वाले सेक्शन में। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों की भलाई के साथ साथ बिजनेस करना एक अच्छी टर्म है। बिजनेस कभी भी गलत टर्म नहीं हो सकती। सर अगला जो नाम है, इनको हमको लगता है कि पूरे देश में सारे अच्छे व्यू से जानते होंगे, बाकी आपका ओपिनियन है सर। विकास दिव्य कीर्ति सर। सर मेरे तो सर गुरु हैं, वो गुरु हैं। मैं तो उनसे पढ़ा हुआ हूँ 2011 में, और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ या उनको कुछ स्पेसिफाई कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे अगर एक शब्द में स्पेसिफाई करना हो तो मैं ये कहूँगा कि टीचिंग के अमिताभ बच्चन है वो। टीचिंग के अमिताभ बच्चन? टीचिंग के अमिताभ बच्चन है। अगर मैंने पढ़ाने के सिलसिले में किसी से जीवन में कभी कुछ सीखने की कोशिश की है, सीखने की इच्छा रखी है कि कुछ टीचिंग स्टाइल से उनसे कुछ सीखा जाए किसी से भी भारत में, तो मैंने एक अकेले उनसे ही टीचिंग स्टाइल सीखने की, विकास सर से। और मुझे लगता है कि वो शायद टीचर की कैटेगरी में भी नहीं है, वो शायद उस कैटेगरी से बहुत ऊपर ऊपर जा चुके हैं। और बच्चों के लिए भगवान है, मेरे लिए भी वो भगवान है, मैं तो उनका स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे लिए वो मतलब वो टीचर वाली कैटेगरी नहीं है। और मुझे लगता है भारत सरकार को उनको भारत रत्न देना चाहिए। भारत रत्न देना चाहिए। हाँ, सर इतने बेहतरीन टीचर शायद ही कोई मिलेगा, और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना और उस तरीके से चीज़ों को डिलीवर करना, मतलब ये छोटी बात नहीं है। और शायद ये मुंह बहुत छोटा है उनके लिए, कुछ भी बोले, उनकी तारीफ भी करने में मुझे लगता है बुराई होगी, क्योंकि वो जिस लेवल पे, आप सिंपल शब्दों में समझो, वो टीचिंग के अमिताभ बच्चन है। हाँ, लेकिन उनको सरकार की तरफ से भी वो अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। और आप लोग सोच रहे होंगे, जिस तरह से टीचर एक दूसरे के प्रति भावना रखते हैं, जिस तरह से कंट्रोवर्सी होती है, वहीं पर राकेश सर का मानना है कि विकास सर को भारत रत्न देना चाहिए। तो बहुत बड़ी सोच है सर आपकी, और दूसरे टीचर के बारे में आप इतना अच्छा सोचते हैं सर। और उनको सच मायने में शिक्षा मंत्री बनना भी चाहिए। शिक्षा मंत्री बनना चाहिए? हाँ, उनको बनना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। और अगर मेरा बस हो तो मैं उन्हें आज ही शिक्षा मंत्री बना दूं। अच्छा। लेकिन ऐसा हम सोचते हैं, होना ना होना कल की बात। बहुत अच्छा सोच है सर आपका। सर इसमें एक और यूपीएससी पढ़ाते हैं सर, अवध ओझा सर, क्या सोचते हैं राकेश सर? अवध ओझा सर बढ़िया है, और 24/7 ऑनलाइन विजिबल टीचर हैं। हर वक्त आप मोबाइल खोलेंगे तो अवध ओझा सर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, अच्छी बातें सिखाते हुए मिलेंगे। पढ़ाते हुए या शॉर्ट्स पे मिलेंगे सर? मैंने तो कभी उनसे पढ़ा नहीं, और वो है नहीं, मैं तो मतलब अच्छा वो उस चीज़ पे है नहीं, लेकिन मोटिवेट करते हमेशा मिलेंगे, और पढ़ाते भी मिलते ही हैं। जिसको पढ़ना हो वो पढ़ते भी हैं, जिसको रीलें देखनी हो रीलें भी देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहतरीन टीचर है। एक सर हैं हमारे बिहार के, बहुत अच्छा सर काम करते हैं, रहमान सर। रहमान सर को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको बहुत बार देखा है यूट्यूब वगैरह में, उनको सुना भी है, और बहुत क्रांतिकारी टीचर है। और मुझे लगता है क्रांतिकारी टीचर है सर। हाँ, क्रांतिकारी टीचर है। मान रहे हैं? मैं उनको अगर एक शब्द में या एक सेंटेंस में उनको कुछ कहना चाहूंगा तो मैं कहूंगा क्रांतिकारी दरोगा गुरु है। दरोगा गुरु? क्रांतिकारी दरोगा गुरु में उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सर। एस.के. झा सर हमारे बिहार के ही एक टीचर हैं, एस.के. झा सर, और रेलवे में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सर। तो एस.के. झा सर के लिए राकेश यादव सर क्या सोचते हैं? मतलब वो भी बहुत क्या बोलूं, रेल राजा है। रेल राजा? रेल राजा है। अच्छा। अगर रेलवे में पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहीं से पढ़ते हैं तो शायद उन्हीं के पास से पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है। और बेहतरीन इंसान हैं, और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और रेलवे में जितने ज़्यादा बच्चे उनके सेलेक्टेड हैं, शायद ही किसी और टीचर के हों, तो मतलब मेरी तरफ से रेल राजा वही होंगे। अच्छा सर, मतलब आपने मंत्रालय दे रखा है अवध, जैसे विकास सर को आप शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, एस.के. झा सर को रेलवे मंत्री बोल रहे हैं। एस.के. झा सर को इसलिए क्योंकि वो उस तरफ अच्छा रेल के बच्चे, और विकास सर को शिक्षा मंत्री बनाना विकास सर के लिए बहुत मतलब
खुशी की बात हो ना हो, लेकिन इस देश के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बिल्कुल ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे हर चीज पे तार्किक रूप से सोचने वाले आदमी को बिल्कुल बिल्कुल वो सम्मान मिलना चाहिए। सर ये जो अगला नाम है आप ही के साथी हैं सर, गगन सर आप ही का सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। हाँ, आप ही के कोचिंग में भी पढ़ाते हैं सर। मेरे साथ ही पढ़ाते हैं गगन सर। मेहनती टीचर्स में से एक है। मेहनती टीचर्स में से एक है, और इनके बारे में मैंने यूट्यूब पे इतना बोला हुआ है तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, बच्चे जानते हैं। ही हमको लगता है मैथ के टीचर हैं और अभी काफ़ी नाम चल रहा है सर इनका। अभिनय सर हंस क्यों रहे हैं सर नाम पे? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अभिनय सर मेरी बहुत खिंचाई करते हैं, और जब ये इंटरनेट पे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पे, तब से मुझे खींचते आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर मेरी टीचर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बात होती है तो इनसे होती है, बाधा होती है, बात जब होती अच्छा। है तो ये मुझे बहुत बार कॉल भी कर लेते हैं, मेरी इनसे बात भी होती है। मुझे लगता है कि टीचर तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन इन्होंने लाइन गलत चुन ली। ये टीचर से बेहतर बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। अभिनय सर उनको अभिनय करना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, और शायद अगर वो टीचिंग में तो उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया ही, अगर वो एक्टर होते तो शायद आज शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार इस कैटेगरी के स्टार होते। अभिनय सर के आगे शाहरुख खान, सलमान खान ये सब कैटेगरी के स्टार होते। फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। गलत लाइन में आ गए हैं अभिनय सर। गलत लाइन में तो नहीं, लेकिन हाँ वो भी एक लाइन चुन सकते थे और शायद उनका पैशन वही होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन बेहतरीन एक्टर है, मैंने 2-3 जगह उनकी चीजें देखी हैं और आदमी बहुत अच्छे हैं, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर देते हैं हर जगह। अच्छा, इसको पॉजिटिव लेना। चलिए अगला नाम है सर, अभी सबसे ज्यादा लाइव में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सर। एक साथ सबसे ज्यादा लाइव बच्चे देख रहे थे इनको। कुमार गौरव सर नाम सुने होंगे सर? बिल्कुल नाम सुने हैं। और मैं मतलब कुमार गौरव सर भी लगभग आप ये कह सकते हैं कि बच्चे काफी प्यार करते हैं इनको। हाँ, सर लगभग जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे सुबह 6 बजे अगर यूट्यूब खोलते हैं तो इन्हीं के लिए ही खोलते होंगे। गौरव सर के लिए तो ये सच्चाई है। तो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर है, और इनकी टीचिंग स्टाइल भी मतलब बहुत बेहतरीन टीचर्स में से अगर कुछ एक में नाम आएगा तो गौरव सर का आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंसिस्टेंसी जिस लेवल पे इनके पास है ना, शायद उस लेवल की कंसिस्टेंसी किसी और के पास है नहीं। तो उस मायने में मुझे लगता है कि ये अपने उस क्षेत्र में शायद टॉप के टीचर है। बिल्कुल सर अगला जो हमारा नाम है ये काफ़ी रील्स पे वायरल रहती हैं सर, शॉर्ट्स पे काफ़ी वायरल रहती हैं। कभी इनका शॉर्ट्स आता है। मैं बहुत कम शॉर्ट्स देखता हूँ, मैं मोबाइल रखता भी नहीं अपने पास, बहुत कम रखता है। कम भी देखते होंगे तो इनका जरूर देखते होंगे सर। कौन है? और इनका वीडियो में कहना होता है कि कमेंट कर रहा है लड़का कि खान सर का नंबर चाहिए, कभी राकेश सर का, कभी किसी और सर का, अलग अलग कमेंट करते रहते हैं बच्चे और ये पढ़ते। हाँ, और ये पढ़ती हैं और रिप्लाई देती हैं। अच्छा, तो दिव्या मैम नाम है सर इनका। क्या पढ़ाती हैं सर? ये तो जीएस पढ़ाती हैं, रील्स पे काफ़ी वायरल हैं सर। हाँ, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं रील्स और इनमें बहुत वो कम रहता, बनाता बहुत हूँ मैं। अच्छा, जो टीम के मुझे बोल देते हैं, पर मैं मोबाइल कम ही यूज करता हूँ। तो आप दिव्या मैम को नहीं देखे हैं रील्स पे? बेसिकली क्या है कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ ही लोग को फॉलो करा हुआ है। रील्स में टीचिंग लाइन की क्वीन है ये रील्स में। नहीं तो मैं आज इनको देखूंगा, और बेहतर टीचर होंगे इसमें तो, जब बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं तो हो गया, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा है। अच्छा सर अगला नाम हमारे बिहार से ही है, और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे किसी भी शब्द को गलत अर्थों में ना लिया जाए। अब ये आपने सेक्शन ऐसा मतलब आंवला बावला कर रखा है जिसमें कंट्रोवर्सी होनी कुछ ये राकेश सर के साथ पहला सेशन है, और गलत भी हमको नहीं लगता है कि ये सेशन किसी यूट्यूब चैनल पर अभी तक है किसी टीचर के साथ, और वो भी इतने बड़े टीचर अगर टीचरों को नाम दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में, तो ये तो जानना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में कमर्शियल हो चुके हैं, सारे कोचिंग कमर्शियल हो चुके हैं। छात्रों के कंटेंट से ज़्यादा इस पर फोकस रहता है कि बच्चा आए कैसे आए, और एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगते हैं लोग। तो इसीलिए सर मेरा सेगमेंट जो है इसी पर कहे कि आप दूसरे के बारे में सोचते क्या हैं। नहीं, मैं ये सच बता रहा हूँ आपके इसके लिए नहीं। हम देखो, कमर्शियल तो हर चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि कमर्शियल चीज कोई गलत तो है नहीं। नहीं सर, है ना, गलत नहीं है। जैसे बच्चों के माँ बाप हैं,
वो भी मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कि उनके एक अच्छे सपना देख रहे हैं, मतलब अच्छा काम करना चाह रहे हैं वो, तो वो भी कुछ अच्छा ही करने के लिए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और हो क्या रहा है ना कि इस बच्चों को ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे हमने कैरियर को स्टार्ट किया, तो उसका फायदा देखो, हम ये नहीं करें कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं और हमने सब कुछ बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया, नहीं। लेकिन हम जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास है, उसको हम जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करा सकते हैं बच्चों के लिए, उतना हम कराने की हमेशा कोशिश करते हैं। और आज तक मेरी कोई भी रील नहीं होगी, एक आध के खिलाफ मैंने कभी बोला हो तो बोला हो, वो भी तब मैंने आपको कहा जब 100 आते हैं उधर से तब एक तो 8 घंटे मेरी डेली क्लास रहती है। अच्छा, तो मैं 8 घंटे पढ़ाने के बाद इतना समय होता नहीं है कि हम किसी, पहली बात तो ये रील तो देखते ही नहीं है, इन फालतू चीज़ों में दिमाग खराब करते नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको फॉलो करते हैं, जैसे मैं विकास सर को फॉलो करता हूँ, तो मैं उनकी चीज़ें देखता हूँ जब भी मुझे दिखती हैं यूट्यूब पे या मेरे को समय मिलता है। नीतू मैम को फॉलो करते हैं कि नहीं? नीतू मैम को भी मैं फॉलो करता हूँ, मतलब वैसे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनको वैसे ऑब्जर्व करता हूँ। और लोग उनके एक पक्ष को नहीं जानते, लेकिन दूसरा पक्ष अगर बच्चे जिस दिन जानेंगे तो पहचानेंगे कि उस लेडी ने अगर मैं इसको मार्केट सबसे डिनोट करूं तो जितना उस लेडी ने सेक्रीफाइस किया इस मार्केट के लिए। एक वक्त था जब आंदोलन हुआ बच्चों का एसएससी का, उसने पैसे से, उसने अपना पर्सनल टाइम से, अपने परिवार के टाइम से निकाल कर बच्चों के लिए बड़े सेक्रीफाइस किए हुए। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन वैसे हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते। आज तक मेरी कोई एक वीडियो हो सकती है जो कभी आई हो तो आई हो, उसमें मैंने कहा कि एक आदमी ने जब 100 गालियां बक दी, 99 बक दी, तो तब आती है, तब चक्कर तो चलाना पड़ता है। उस कृष्ण भगवान के वंशज है, इतनी हिम्मत हम में भी नहीं है कि लगातार 101 सुनते रहे। बिल्कुल। और खासकर उनसे तो बिल्कुल भी नहीं जो अपने हो। चलिए सर, इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगला जो हमारा नाम है सर, अभी बिहार में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सर, ऑफलाइन में काफ़ी बच्चे इनके साथ जुड़ चुके हैं। रोशन सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर। रोशन सर मतलब क्या बोलूँ मैं, इनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टीचर में से एक है। अच्छा। और इन्होंने जो नाम रखा है ज्ञान बिंदु, मुझे लगता है ज्ञान इनका जो है ना वो बिंदु तक सीमित नहीं है, अनंत ज्ञान है इनके पास। रोशन सर के पास बिल्कुल अनंत ज्ञान है। ज्ञान बिंदु जो शब्द है वो लिमिट करता है, लेकिन इनके पास अनंत ज्ञान है। और अनंत इनकी मतलब पढ़ाने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो अनंत है। और मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर में मैं इनको काउंट करता हूँ सर। चलिए, अच्छी बात है सर। अगला जो नाम है वो भी हमारे बिहार से ही है सर, और आप ही का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने मैथ में एक मस्ती ला दिया है सर। उनके चैनल का नाम ही मैथ मस्ती है सर। जब वो आते हैं तो पूरा गाते हुए, बैक स्टूडियो से ही गाते हुए चलते हैं, उसके बाद पोडियम पर आएंगे तो फिर चालू हो जाते हैं सर। तो मैथ मस्ती से चैनल है और नाम है विपिन सर। सर जानता हूँ, अभी फिलहाल मुखिया भी हैं। मुखिया? अच्छा, अपने गांव के, अपने पंचायत के मुखिया। अच्छा, पंचायत के मुखिया। हाँ। एक वक्त था जब मैंने उनको देखा था, 2-3 उनकी वीडियो देखी थी आज से 3-4 साल पहले, और तब भी मैंने देखा था कि इस लड़के में छोटी उम्र का शायद बहुत बड़ा नहीं है ना, कि बहुत टैलेंट है। और जिस मतलब मनोरंजनक रूप से वो जो चीज़ों को पढ़ाते हैं और मतलब जो एनर्जी क्रिएट करते हैं ना क्लास में, उसका कोई सानी नहीं है। एक अभिनय सर हुए, ये लोग क्या है कि क्लास में पूरी एनर्जी डाल के रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो इन मामलों में ये बेहतरीन टीचर्स। सर ये जो अगला नाम है ये भी हमारे बिहार के ही टीचर हैं। सारे बिहार के टीचर ले रखे हैं? नहीं सर, बिहार से हैं तो बिहार के टीचर जो अच्छा कर रहे हैं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है सर। नहीं। और एक का लेंगे, दूसरे का नाम नहीं लेंगे तो वो भी नाराज होते हैं। बाकी बिहार में सर टीचरों का क्रेज बहुत है सर। बिहार में टीचर्स का भी क्रेज बहुत है, और बिहार में मेहनत करने वाले बच्चों का भी क्रेज है सर। और बिहार में सर वही टीचर चलते हैं जिनमें कुछ दम होता है। तो जिनका भी हम नाम ले रहे हैं सर, इनमें कुछ दम है और अपने दम पर इन्होंने कुछ हासिल किया है सर। बिहार के बच्चों की ही वजह से आज हम मैं खुद इस मुकाम पे आ पाया हूं। मुझे शायद जितने भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे मुझसे, उसमें शायद सबसे ज्यादा बच्चे बिहार से हैं। और मुझे लगता है मेरे बैच में जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तब मैं हाथ उठवाता था बिहार से कितने बच्चे हैं, तो लगभग 60% बच्चे बिहार के होते हैं। और ऐप में भी जब हम देखते हैं अपने बैचेज में कई बार पूछते हैं बिहार से कितने बच्चे हैं, तो बहुत 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 बच्चा है बिहार से। मोस्टली बच्चे बिहार के ही हैं सर। और सबसे मेहनती बच्चे
सबसे मेहनती जो बच्चा है वो बिहार से है और उन्हीं की बदौलत हम भी हैं। क्योंकि बिहार के बच्चे में एक बहुत अच्छी खूबी है कि अगर उसका दिल खुश हो गया, मन संतुष्ट हो गया कंटेंट से, बिल्कुल, तो फिर वो भगवान बना लेगा। बिल्कुल सर। और अगर उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर वो दुष्कार भी होता है। तो उन्हीं बच्चों की बदौलत है जो कुछ है। सर अगला जो नाम है ये बिहार का ही है और काफ़ी अच्छा सर बीपीएससी में कर रहे हैं सर, और मोटिवेट काफ़ी अच्छा करते हैं छात्रों को, शशि शरण सर। यार मुझे लगता है कि ये रियल मोटिवेटर हैं। और अगर मुझे सही सा इनको नाम देना तो मैं ये कहूँगा कि ये कुमार विश्वास के 10 टाइम्स हैं। 10 टाइम्स हैं? हाँ। अच्छा। कुमार विश्वास जो मशहूर कवि हैं, उनका लहजा थोड़ा उनका लहजा थोड़ा सा सॉफ्ट है। हाँ। और सर का जो लहजा वो उनका 10 टाइम मल्टीपल है, मतलब 10 गुनी तेज एनर्जी से। तो और दूसरी चीज क्या है कि ये जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं ये शायद बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मोटिवेशन देते हैं जो बच्चे को चाहिए भी। एक होता है फालतू की शायरी चल रही, वो चीज़ नहीं, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो मोटिवेशन चाहिए होता है, रियल मोटिवेटर जो है वो मुझे लगता है सर के लिए शायद ठीक शब्द होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और टीचर होते हैं बेहतरीन। अगला नाम है सर राजवीर सर। अच्छा, ये राजस्थान वाले सर। यार मैं सोशल मीडिया पे अगर सच में मैंने 3 लोगों को फॉलो किया हुआ है, उसमें एक विकास सर को फॉलो करता हूँ मैं, दूसरा इन राजवीर सर को फॉलो करता हूँ। अच्छा, आप फॉलो करते हैं राजवीर सर को? हाँ। इस आदमी की जो बोलने की, मैंने कहा ना, कुछ ही लोग होते हैं जिनसे आपको सीखने को मिलता है, कुछ नया, कुछ फ्रेश सीखने को मिलता है। तो इस भाई से मुझे सीखने को बहुत मिलता है, राजवीर से। और इसकी मैं बड़ी सारी रीलें मैंने कभी कभी देखी हुई हैं बीच में, जब कभी मैं मोबाइल पे गया हूँ ऐसे नेट वगैरह पे। तो मतलब आप ये सोच लो कि ये उन टीचर्स में से है या उन मोटिवेटर्स में से है या उन मतलब कंटेंट डिलीवर्स में जो यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते सीधे दिमाग में जा जाते हैं। बहुत बेहतरीन। अच्छा। एक और पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, एक और काफ़ी एनर्जेटिक टीचर हैं सर, शायद ये भी राजस्थान से ही हैं सर, और सुभाष चरण सर नाम है इनका। हाँ, जानता हूँ इनको भी मैंने मतलब पढ़ाते हुए देखा है। और ये कहो कि जैसे बहुत कड़वी दवाई अगर किसी को पिलानी हो ना, और उसको इतना मीठा बना के पिला दो कि उसको पता ही ना चले कैसे पिलाई, और वो दवाई पी भी है या नहीं पी है। अच्छा। तो वो ये टीचर है। मुझे लगता है कि कहानी के रूप में किसी को चीजें डिलीवर कर देना, मतलब कहानी में कोई बात बता देना, कोई टॉपिक खत्म कर देना, हाँ, कोई कंटेंट डिलीवर कर देना, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट चीज कर देना, शायद उसमें से है। तो मतलब जबरदस्त सर। अगला जो नाम है वो मैथ पढ़ाते हैं और काफी छात्रों का विश्वास भी है उन पर, और उनका एक टैगलाइन है कि सिलेक्शन मतलब कैरियर विल। और अच्छा पढ़ाते हैं और दमदार पढ़ाते हैं सर, लेकिन बहुत कूल रहते हैं वो। और उनका नाम है राकेश यादव सर। जानते हैं सर उनको? हाँ, जानते हैं, पिछले कई सालों से जान रहा हूँ। अच्छा। और अगर राकेश यादव सर को एक नाम देना हो तो क्या दीजिएगा सर? लगातार काम करने वाला, और कभी भी हार कर नहीं बैठने वाला, हर बार लड़ने वाला और सामना करने वाला। अच्छा सर, काफ़ी कूल रहते हैं आप। जब भी कुछ होता है, कोई बोलता भी है सामने से, लेकिन हमेशा देखा जाता है कोई एग्रेशन के साथ नहीं बोलते, काफ़ी कूल रहते हैं। तो ये कैसे करते हैं सर? अभी तेरी शादी हुई है? नहीं सर। मेरी हुए बहुत साल हो गए। अच्छा। तो मैं कूल ही रहता नहीं। मैं हर किसी का है ना एक नेचुरल बिहेवियर होता है, तो मेरा नेचुरल बिहेवियर रहता है कि मैं कूल रहूं। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, बहुत बार आता भी है, लेकिन कई चीज़ें इंटरनली सेट होती हैं, मैकेनिज्म सेट हो चुका है। सॉफ्टी बोलना, सॉफ्टी तरीके से रहना, शायद कहीं थोड़ा बहुत अगर प्रभाव है, वैसे में पहले भी ऐसा था, तो थोड़ा सा अगर कहीं आप कह सकते थे। मैंने कहा कि मैं किसी को कॉपी करने की कभी कभी जो कोशिश करता हूँ किसी चीज़ में, तो शायद वो विकास सर की, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हूँ। विकास सर के लिए बहुत सम्मान है दिल में। इस वीडियो से तो ऐसा पूरा लग रहा है सर, अव्वल ऊपर वाले। सर बाकी और भी टीचर्स थे, लेकिन सारे टीचरों का नाम लेना एक वीडियो में, अगला भी सेगमेंट आ सकता है सर इसी मुद्दे पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे अच्छे नाम दिए आपने। हालांकि सबको तो अच्छा ही बोले हैं सर, किसी को खराब नहीं बोला आपने। हमको उम्मीद था कि जिस तरह आप लोग वीडियो में एक दूसरे के प्रति लड़ते रहते हैं या झगड़ते रहते हैं,
कोई किसी को कोई नहीं, मैं अभी भी इसमें कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में पहले से नेगेटिव है तो वो जैसा उसके दिमाग में वैसा ही वो सोचेगा और वो कर लेगा। और कंट्रोवर्सी में मैं खुद तो कभी शामिल होता नहीं हूँ। अगर जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के कोई खींच लेता है तो फिर एक आध बार शामिल होना पड़ता है। बट फिर भी सबके लिए प्यार है और सभी मेहनत कर रहे हैं। सभी मेहनत है, जो टीचर है वो मेहनत कर रहा है। बच्चा कोई पागल तो है नहीं, किसी के पास भी पढ़ रहा है, चाहे कोई ये टीचर हो या ये टीचर हो, ये टीचर बच्चा सबसे ज्यादा समझदार है। बाकी ये जो सेगमेंट था सर, टीचर के प्रति उपनाम देना या उनको किसी नाम से संबोधन करना, ये कैसा सेगमेंट है सर, कैसा लगा ये सेगमेंट? और आगे किसके साथ करना चाहिए हमें ये सेगमेंट? बहुत समझदारी बच निकलेगा इसमें, अच्छा। कोई फंसदा रहेगा। अच्छा, सेगमेंट ठीक है सर? सेगमेंट ठीक है, इस सेगमेंट में कोई बुराई नहीं है। देखो, अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, आप अंदर से ठीक हो, तो आप ठीक ही बोलोगे। अच्छा, तो ऐसे किसी सेगमेंट से मुझे, मतलब आपने कहा कि मुझे कुछ पूछना है आपसे, तो मैंने आपको ये कहा कि पूछ लो। पूछना इसलिए था सर क्योंकि सीजीएल को लेकर तो कभी एसएससी के हम भगवान हैं, तो हम अमिताभ बच्चन हैं, तो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना रिजल्ट दिया। हमें ये सिद्ध करना ही खैर गलत चीज है कि बहुत सारा बच्चा हमसे सिलेक्ट हो। बच्चा अपने आप ही बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस समाज में बच्चा और अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती सर। और हमें बिल्कुल, कैरियर लैब का 1 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है, कैरियर लैब पे डाउनलोड हो रहा है, तो अपने आप ही बच्चे को पता चलता है कि बिल्कुल सर। और दूसरी चीज अल्टीमेट, देखो सब मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, बच्चे को कौन सी पसंद आ रही मैटर वो कर रहा है। और कमर्शलाइजेशन हर चीज का है, हमारे में भी है कमर्शलाइजेशन, हम ये नहीं करें नहीं है, लेकिन हम उसको दूसरे पक्ष से देखते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कमर्शलाइजेशन के साथ साथ कैसे बैलेंस वाला, संतुलन वाला व्यवहार बना के चला जाए कि बच्चों का भी फायदा हो और जो हमारे साथ हजारों स्टाफ जुड़ा हुआ है जो इस चीजों के पीछे काम कर रहा है। क्योंकि कोई चीज जो सामने रिफ्लेक्ट हो रही है उसके पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सर। और जब वो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो वो काम के प्रति जो काम कर रहे हैं तो ये भी इच्छा रखते हैं कि हमें कुछ मिले भी उसके प्रति। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बेबाकी के साथ आपने इन टीचरों को संबोधन किया, नाम दिया। और बाकी ये जो सेगमेंट है हमारा और भी टीचरों के साथ या और भी जो भी शिक्षक हैं, जो सर लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके साथ जारी रहेगा। और बाकी आप लोग बताइए कि राकेश सर जो शिक्षक को, किसी टीचर को अगर नाम दिए हैं, तो अगर आपके मन में किसी टीचर के लिए दूसरा भी नाम है, अगर जो राकेश सर नाम दिए हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये नाम नहीं ये नाम होना चाहिए, तो वो भी कमेंट जरूर करिएगा। बाकी राकेश सर ने तो बचते हुए हमको लगता है कि सभी को अच्छा बोला है सर ने, और सर का स्वभाव ही ऐसा है, नेचुरल स्वभाव। बाकी देख ही रहे हैं आप लोग, तो क्या कुछ होना चाहिए दूसरे टीचरों का नाम और इस वीडियो में क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सारी चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करे, किसी भी चीज़ के ऊपर बड़े समझदारी से चीज़ों को लेना होता है, नेगेटिव कभी नहीं जाना चाहिए किसी को भी, और स्टूडेंट को तो किसी भी रूप में खासकर। और हो सकता है इसमें 50 टीचर और हैं जिनके नाम नहीं होंगे इस लिस्ट में, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं यूपीएससी जिनके बारे में हमें बोलने की हमारी हिम्मत ही नहीं है, वो बहुत सीनियर टीचर हैं। तो सभी टीचर बेहतर होते हैं जो भी पढ़ा रहा होता है, और सभी का सम्मान है। और कंट्रोवर्सी जो कुछ होती है वो 1-2 टीचर जो दिखाते हैं वो सिर्फ कैमरे के सामने दिखाते हैं, बाद में खूब हंस खेल के खूब मिल भी रहे होते हैं हमसे, ऐसा कुछ है। बाद में सबका संबंध सबसे अच्छा रहता है, सबका सबसे अच्छा रहता है। बिल्कुल। अभिनय सर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं मेरे ऊपर, सबसे ज्यादा मेरी उन्हीं से बात होती है। अच्छा, हाँ। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वही आप ही के साथ। हाँ। कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता कंट्रोवर्सी होनी है, वो भी घुस जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।